JK Exam Crackers. My name is Tanya Abrol, and in this video we are going to start the preparation series for JK Bank exams. Before starting the video, let me clear one thing कि अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना कि सिर्फ JNK बैंक के लिए बट ऑल्सो फॉर अदर बैंक एग्जाम्स लाइक IBPS, SBI और RRB, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं. बिकॉज इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सभी बैंक एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो ये वीडियोस ना ही सिर्फ JK बैंक के लिए बेनिफिशियल है, बाकी किसी बैंक एग्जाम के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को ऑफ कोर्स फॉलो कर सकते हैं. तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर पार्ट से, और ग्रामर पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है नाउन. अब नाउन की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये टॉपिक्स आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ते आते हैं, राइट. तो नाउन की बात करें तो नाउन का मतलब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि नाउन का मतलब क्या है. नाउन का मतलब है नेम. अब नेम किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी तरह के आइडिया का नाम, किसी भी तरह का नाम जो है उसे हम ग्रामर में, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन. तो इसी से बनता है नाउन का डेफिनेशन. तो नाउन का डेफिनेशन क्या रहेगा, अ नेम गिवन टू अ पर्सन, अ प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया. ये है नाउन का डेफिनेशन. अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे कि मैं अपने नाम की बात करूँ, तान्या, दैट इज़ अ नाउन. टेबल, चेयर, रूम, ये सब क्या हो गया, किस कैटेगरी में आ रहा है, थिंग्स की. अब जगह की बात करूँ जैसे दिल्ली, मुंबई, जम्मू, कश्मीर, ये सारी जगह के नाम हो गए, तो ये क्या रहेंगे, प्लेस की कैटेगरी में. एनिमल की बात करूँ जैसे डॉग, कैट, लायन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, एनिमल्स के नेम की कैटेगरी में. आइडिया की अगर मैं बात करूँ, आइडिया जैसे मैं बोलूँ एडवाइस, बेसिकली आइडिया में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन फील दोज थिंग्स. एडवाइस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आइडियाज़ के नाम आते हैं, राइट. तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन्स. नेम बेसिकली हर एक कैटेगरीज में जो डिवाइड किए गए हैं. अब इन्हीं डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे नाउन की कुछ टाइप्स हैं. तो बेसिक हम लोग नाउन की 5 टाइप्स पढ़ते हैं. सो बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें से सबसे पहला रहता है प्रॉपर नाउन, सेकंड common noun, the third one is material noun, fourth one collective noun, and the fifth one is abstract noun. तो चलिए स्टूडेंट्स, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन क्या है और इनमें किस तरह की एग्जांपल्स जो हैं वो रहेंगी. तो बात करूँ अगर फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन दैट इज़ प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन बेसिकली अ प्रॉपर नेम. प्रॉपर नेम से मेरे कहने का मतलब है किसी भी तरह का पर्टिकुलर और यूनिक नेम. अब इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन जो है हम उन नाम को कहते हैं जो एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है. यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर थिंग और एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं. यूनिक है यानी कि एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता. जैसे कि बात करूँ मैं, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, राइट. उसमें से टीचर ने बुलाया सिर्फ रवि को, ठीक है, टीचर ने कॉल किया सिर्फ रवि को. तो रवि क्या हुआ, उस पर्सन का पर्टिकुलर नेम जिसे यूज़ करके हम किसी को बुलाते हैं. समझ रहे हैं आप बात. तो किसी भी यूनिक या पर्टिकुलर नेम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, जो किसी इंडिविजुअल को ही दिया जाता है. इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कि किसी भी पर्सन का नाम, अ पर्सन्स नेम, एक पर्सन का नाम जो है वो हमेशा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है. अब अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो प्लेस में जैसे लेट्स से दिल्ली. अब दिल्ली की बात करूं तो कितने दिल्ली हैं जो आप लोगों ने विजिट किए हैं,
ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं या फिर सिर्फ ऑल ओवर इंडिया की ही बात करूं तो कितने डेली प्लेसेस हैं जितने हमने विजिट किए हैं? सिर्फ एक ही। अब वो एक ही जगह है, उसका एक ही नाम है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो किसी भी यूनिक पर्टिकुलर थिंग, पर्सन, प्लेस को जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रॉपर नाउन। आपका नाम, मेरा नाम, इस यूट्यूब चैनल का नाम भी यूनिक है ना? इस चैनल के नाम के सेम नाम का चैनल कोई और नहीं हो सकता, तो वो भी क्या हुआ? एक प्रॉपर नाउन जो एक ही इंडिविजुअल, एक ही प्लेस या एक ही चीज़ को दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। सेकेंड टाइप इज कॉमन नाउन। अब कॉमन वो नाउन है जो नाम कॉमन है। अब कॉमन कहने से मेरा मतलब क्या है कि लेट्स से हम चेयर की बात करें। अब चेयर जो है वो मेरे घर पर भी है, चेयर आपके घर पर भी है। अब क्या जो चेयर मेरे घर पर है या जो चेयर आपके घर पे है हम उसे अलग नाम देते हैं? नहीं, जो आपके घर पर कुर्सी है हम उसे भी कुर्सी बोलते हैं और जो मेरे घर पर है उसे भी कुर्सी है। हालांकि किसी और के घर पर होगी उसे भी हम कुर्सी ही कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। यानी कि कुछ प्रॉपर सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन, यानी कि आम नाम। अब कॉमन नाउन की बात करूँ तो किस तरह की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं? चेयर, रूम। अब रूम चाहे आपके घर का हो, मेरे घर का हो, किसी और बिल्डिंग का हो, हम उसे रूम ही कहते हैं, कमरा ही कहा जाता है, तो वो भी किस कैटेगरी में आता है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में। वेरियस एनिमल्स के नेम की अगर हम बात करें, जैसे कि डॉग, चाहे वो किसी भी ब्रीड का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, कॉमनली हम उसे डॉग ही कहते हैं, राइट? तो वो क्या रहेगा? हमेशा कॉमन नाउन की कैटेगरी में। अब बात करूं जैसे मैं वर्ड टीचर की। अब टीचर आपके लिए मैं भी हूँ, कोई और टीचर जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप उन्हें भी टीचर ही बोलते हैं। उन्हें टीचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाते हैं उन्हें कॉमनली क्या नेम दिया जाता है? टीचर। तो इसी तरीके से जो कॉमनली नेम दिया जाता है बेसिकली उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। नेक्स्ट, मटीरियल नाउन। अब मटेरियल से आप लोगों को क्या समझ में आता है? मटेरियल हम किसे कहते हैं? किसी भी तरह का कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसी भी तरह का कोई सामान, कोई सब्सटेंस जो किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपके घर के फर्नीचर की, तो आपके घर का फर्नीचर में किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है? मेजरली उसमें वुड का इस्तेमाल हुआ है, राइट? तो वुड वहाँ पे क्या काम कर रहा है? एक मटेरियल की तरह। तो उसी तरह के मटेरियल्स को जो किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में काम आते हैं, उसे हम कहते हैं, उन तरह की चीज़ों के नाम को हम कहते हैं मटीरियल नाउन्स। मटीरियल नाउन की अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो किस तरह की एग्जाम्पल्स रहेंगी? लाइक वुड, किसी भी तरह का मेटल, जैसे मैं बात करूं आयरन की, फिर मैं बात करूं किसी और चीज़ की, लेट्स से डायमंड। किसी भी तरह का मेटल, नॉन मेटल या फिर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो किसी भी तरह की चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन्स। आई होप आपको मटीरियल नाउन्स क्लियर हो गया होगा कि मटीरियल नाउन है क्या। नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव वर्ड से समझ में क्या आता है? कलेक्शन। कलेक्शन यानी कि एक ग्रुप। तो वो नाम जो एक कलेक्शन को दिए जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप को दिए जाते हैं। अब हम किस तरह की चीज़ को या किस तरह के हम किसे ग्रुप कहेंगे? हम ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ 3-4 चीज़ें हो, 3-4 पर्सन्स हो, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें कुछ कॉमन हो, एक कॉमन सिमिलैरिटी हो जिनमें, और उसके बेसिस पर हम उसे ग्रुप कह देते हैं, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि उस कलेक्शन के नाम को, उस ग्रुप के नाम को, जो कॉमनली, जिनमें सब एक कैरेक्टरिस्टिक कोई ऐसी कॉमन है और उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसको एक कॉमन नाम दे दिया गया है, उसे एक ग्रुप को नाम दे दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक कलेक्शन को नाम देने को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से टीम। अगर मैं बात करूँ टीम की, क्या टीम एक ही पर्सन से बनती है? नहीं, टीम में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। क्रिकेट टीम की बात करें तो 11 लोग हैं, है ना? तो टीम जो है वो एक पर्सन से नहीं बनती, एक ग्रुप से बनती है, कलेक्शन से बनती है, राइट? और वो कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन में क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे नाम टीम क्यों दिया गया? क्योंकि उनको एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम कोई एक पर्टिकुलर टास्क करना है, एक पर्टिकुलर सिमिलैरिटी है उन लोगों के बीच में, इसीलिए उसे कलेक्शन का नाम दिया गया है, ठीक है? इसी तरीके से मैं बात करूँ अनदर एग्जाम्पल्स लाइक फैमिली, आर्मी। लायंस के ग्रुप, जैसे एनिमल्स के भी ग्रुप होते हैं, उनको भी डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। लायन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? प्राइड।
एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। एक और बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, क्लास। हम स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स के एक स्टूडेंट से तो क्लास बनती नहीं है, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहा जाता है। अब ग्रुप को क्लास क्यों एक पर्टिकुलर नाम दिया गया? क्योंकि पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम उनका काम क्या है? उनका काम है पढ़ाई करना। तो उस पर्टिकुलर कॉमन चीज़ होने वाले लोगों के ग्रुप को हमने कह दिया क्लास। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट वर्ड की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कुछ ऐसा जो क्लियर ना हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है, ये वो नाम है जो हम किसे देते हैं? इंटैंजिबल थिंग्स को। अब इंटैंजिबल से मेरे कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब आपके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, तो इन सारी फीलिंग्स को भी आप नाम देते हैं, राइट। अगर आप खुश हैं तो आपकी उस फीलिंग को क्या कहेंगे? हैप्पीनेस। अगर आप दुखी हैं तो उस फीलिंग को क्या कहेंगे? सॉरो, सैडनेस, राइट। अगर आप गुस्से में हैं तो उसे क्या कहेंगे? एंग्री, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप समझदार हैं तो उसे हम इंटेलिजेंस भी कहेंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील दोज थिंग्स, तो उन चीज़ों को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने अभी कहा, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एडवाइस, सलाह, एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये विजिबल नहीं है, हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन हम फील कर सकते हैं, तो वो क्या रहेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक वर्ड जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि एयर क्या है? एयर को भी तो हम फील करते हैं, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या वो एक मटेरियल नाउन है? तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, उसी के बेसिस पे एयर मटेरियल नाउन भी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आप लोगों को बहुत गर्मी लग रही है, आप लोग एसी के आगे खड़े हो गए, ठीक है, तो वो एयर, आप ठंडी हवा आप फील कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते, बट यू कैन फील दैट, आप उसे टच नहीं कर सकते, तो उस वक्त वो एयर क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप उसे फील कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक बलून की, ठीक है, जब बलून को ब्लो करते हैं हम उसमें एयर फिल करते हैं, राइट। अब उस एयर को फिल किया जा रहा है किसके लिए? बलून को ब्लो करने के लिए, राइट। उसको एज मटेरियल यूज़ किया जा रहा है किसकी प्रोसेसिंग के लिए? बलून को ब्लो करने की प्रोसेसिंग के लिए। तो जब एक प्रोसेसिंग के लिए मटेरियल यूज़ होता है उस टाइम उसे क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन। तो एयर जो है वो एक मटेरियल नाउन भी है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, जस्ट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि वो कैसे यूज़ हो रही है। तो ये जो बेसिक टाइप्स हैं, ये है बेसिक 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे नाउन को कुछ फर्दर टाइप्स में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए देखते हैं वो फर्दर टाइप्स क्या है नाउन की। अब नाउन को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एज वेल। नंबर तो आप समझते ही हैं, ठीक है। तो नंबर के बेसिस पे भी नाउन को कैटेगराइज किया गया है। दीज वर द बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन, जो बेसिक कैटेगरीज के बेसिस पे थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी हम नाउन की टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नाउन ऑफ नंबर। अब नंबर के बेसिस पे मैं बात करूं तो बेसिक 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज countable noun and the second one is uncountable noun। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट समझते ही होंगे, राइट। अब काउंटेबल हम किसे कहते हैं? अगर मैं हालांकि नॉर्मल लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में पूछूं कि काउंटेबल का मतलब क्या है, तो काउंटेबल का मतलब क्या रहेगा? कुछ ऐसा जिसे गिना जा सकता है, जिसकी गिनती की जा सकती है, राइट। और अनकाउंटेबल का मतलब क्या रहेगा? जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो काउंटेबल नाउन वही नाउन है जिस नाम को आप नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, जिन नाम की आप गिनती कर सकते हैं उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन, और जिसकी नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से शुगर, चीनी। क्या आप शुगर की बात कभी गिनती में करते हैं? गिनती में कभी ऐसे बोलते हैं? दुकान पे चीनी लेने गए, क्या आप कभी बोलते हैं भैया मुझे 1 चीनी दे दो, भैया आज मुझे 2 चीनी चाहिए, भैया मुझे 3 चीनी दे दो?
कभी भी नहीं कहते, आप नंबर्स में उसकी बात कभी भी नहीं करते। आप किस में बात करते हैं, आप बात करते हैं क्वांटिटी में, यानी कि 1 किलो चीनी दे दो, 2 किलो चीनी दे दो, राइट, इसी तरीके से बात करते हैं। अब वो किलोग्राम जो है वो क्या है, क्वांटिटी, वो नंबर नहीं है। नंबर क्या है, 1 2 3 4 जो नंबर्स आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिन चीज़ों की हम बात नहीं कर सकते गिनती में, वो किस में आती हैं, अनकाउंटेबल कैटेगरी में। उसी तरीके से मैं कहूँ पेन, अब पेन की मैं बात करूँ, आप पेन लेने जाते हैं किसी दुकानदार के पास, तो आप क्या कहेंगे, 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, मुझे 10 पेन चाहिए, यही कहेंगे। तो यानी कि आप पेन की बात गिनती में कर सकते हैं। यू कैन से 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, राइट, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए पेन जो है वो काउंटेबल नाउन है। ये चीज़ें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाती हैं, क्वांटिटी में या नंबर्स में बात करूँ। एक वर्ड जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को वो है स्टार्स। स्टार, तारे जो आसमान पर हैं। अब जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, तारे जो है वो अनगिनत है, हम उसे नहीं गिन सकते, यही कहते हैं आप लोग। तो आप लोग यही कहेंगे स्टार जो है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन नहीं, स्टार्स जो हैं वो काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। अब वो काउंटेबल की कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि आप उसकी गिनती में बात तो कर सकते हैं। आप ऐसा तो कह सकते हैं कि मैं चाँद के पास एक सितारा देख पा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है ना, बोलते हैं ना ऐसे। अब 1 सितारा, 2 सितारे, 3 सितारे, 5 सितारे, यानी कि आप इसकी बात नंबर्स में कर सकते हैं। यू कैन से 5 स्टार्स, 7 स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार्स, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो जिस भी नाउन की, जिस भी वर्ड की बात आप नंबर्स में कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जिसके आगे आप इजीली 1 2 3 4 लगा सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है, काउंटेबल की कैटेगरी में। तो स्टार क्या है, एक काउंटेबल नाउन। उसी तरीके से मैं बात करूँ मनी की, द वर्ड मनी। अब मनी जो है पैसा, राइट, धन, तो इसकी बात हम नंबर्स में कर सकते हैं। क्या आप किसी को बोलते हैं आज मुझे 1 धन चाहिए, मम्मा मुझे 1 धन दे दो, मम्मा मुझे 2 धन दे दो, नहीं, आप कभी भी नहीं कहते। आप हमेशा कहते हैं 100 रुपीज़ दे दीजिए, 10 रुपीज़ दे दीजिए, आप करेंसी की बात करते हैं। आप मनी के साथ कभी भी नंबर नहीं लगाते। यहाँ हम सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं, सिर्फ शब्द की, उसके मीनिंग की नहीं। समझ रहे हैं आप बात। तो यू कैन नेवर से 1 मनी, 2 मनी, 3 मनीज, 4 मनीज, आप ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं। दैट मीन्स मनी वर्ड इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। तो ये जो है ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे जो स्टूडेंट्स को मोस्टली कन्फ्यूजिंग लगते हैं। तो ये जो है ये काउंटेबल, स्टार इज काउंटेबल एंड मनी इज अनकाउंटेबल। अब नंबर्स के बेसिस पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो हमने पढ़ लिया। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन, द सेकेंड वन इज प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन भी हम लोग कॉमनली स्कूल्स में जब हम 5th 6th स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे उस वक्त हम पढ़ते थे, जैसे हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, बहुवचन, एक, अनेक, राइट। चेयर को चेयर्स, सिंगुलर है तो चेयर, सिंगुलर का मतलब सिंगल, 1, प्लूरल का मतलब एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो सिंगुलर चेयर, प्लूरल चेयर्स, टॉय टॉयज़, बॉय बॉयज़। तो ये हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स जो हम लोग बेसिकली स्कूल में भी पढ़ते थे। अब सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की बात करूँ तो इनमें से कुछ इर्रेगुलर नाउन्स जो हैं वो कई बार एग्ज़ाम में हमें पूछ लिए जाते हैं। यानी कि किसी सिंगुलर फॉर्म का जो प्लूरल फॉर्म है वो हमें गलत तरीके से एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको करेक्ट प्लूरल फॉर्म पता हो। करेक्ट प्लूरल फॉर्म कहने से मेरा मतलब ये है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर टॉय दिया है तो टॉय का प्लूरल हम क्या लिखेंगे, टॉयज़, बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स। इसी तरीके से हम प्लूरल करते हैं, सिंपली हम एस लगा देते हैं। लेकिन हर एक नाउन का प्लूरल जो है वो सिर्फ एस लगाकर नहीं आता। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर प्लूरल, जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स, कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स की टाइप के किस किस तरह के प्लूरल फॉर्म जो हैं जो जनरल फॉर्म से थोड़े से अलग हैं। So let's start with irregular plurals. एक तो सिंपल टाइप मैंने आप लोगों को बता दिया, एस यूज़ कर लेते हैं, बॉय के आगे एस लगा दो तो वो बॉयज़, वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। अब कुछ जो वर्ड्स हैं उनके साथ हम एस का यूज़ नहीं करते, उनके एंड में हम ई एस लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। अब ई एस लगा के किस तरह के वर्ड्स के साथ हम ई एस लगाते हैं और उनका प्लूरल फॉर्म बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कुछ वर्ड्स जो एंड किससे होते हैं, जो एंड होते हैं
एस से, एस एस से, एस एच से, सी एच से, एक्स से या जेड से। यानी कि इन अल्फ़ाबेट से जो वर्ड्स एंड होते हैं उनके साथ हम एस लगाकर प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, उसके साथ हम क्या लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, ई एस लगाकर। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल दूँ, लेट्स से बेंच। बेंच का प्लूरल आप क्या लिखते हैं, बेंच और बेंचेस, क्या प्लूरल लिखते हैं आप? ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे ये। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये किससे एंड हो रहा है वर्ड, सी एच से, सी एच। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ई एस। सिमिलरली एक और वर्ड लेती हूँ, लेट्स से टैक्स, किससे एंड हो रहा है, एक्स से। तो इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म क्या लगाएंगे, टैक्सेस। ठीक है, तो ये कुछ प्लूरल फॉर्म्स हैं, जब भी कोई वर्ड इससे एंड होता है उसका हम प्लूरल फॉर्म हमेशा ई एस लगा कर लगाते हैं। एस एस की बात करूँ तो लेट्स से ग्लास, ग्लास का प्लूरल आप लोग क्या लिखते हैं, ग्लासेस। क्लास, क्लासेस। तो हमेशा हम ई एस का यूज़ करते हैं जब इन अल्फ़ाबेट से जो वर्ड्स जो हैं वो एंड होते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। लेट्स डू द सेकेंड टाइप। अब सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो आई ई एस में जो है उनका प्लूरल फॉर्म लिखा जाता है। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं लिखूँ सिटी, तो सिटी का प्लूरल हम क्या लिखते हैं, सिटीज़ या फिर सिटीज़, बताइए। ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि सिटी का प्लूरल हम ये लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में, और उसके साथ लगा दिया ई एस, है ना। ऐसा ही करते हैं हम लोग। अब हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, जब भी किसी वर्ड में, किसी नाउन में वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट लगा है। आई होप आपको कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सोनेंट एंड वॉवल हम किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं हमारे, 26, ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट। अब उनमें से वॉवल्स कौन से कहलाते हैं, ए ई आई ओ यू, दीज आर द वॉवल्स। और इसके अलावा जो 21 अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब सिटी में देखिए टी है, कॉन्सोनेंट है। जब किसी शब्द में वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट होता है उसका प्लूरल हमेशा वाई किस में कन्वर्ट होता है, आई में, और आई ई एस में बनता है। ठीक है, एक और अगर जैसे मैं बताऊँ टॉय, टॉय का प्लूरल हमने क्या लिखा था, टॉयज़। यहाँ पर भी वाई था लेकिन हमने आई ई एस का यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वाई से पहले क्या दिया गया था, एक वॉवल यानी कि ओ, राइट। तो सिटी टी से था, वाई से पहले टी था, इसीलिए हमने आई ई एस का यूज़ किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हिस्ट्री। हिस्ट्री का प्लूरल बताइए जल्दी से, क्या है हिस्ट्री का प्लूरल, हिस्ट्रीज और हिस्ट्रीज। इसमें से क्या रहेगा हिस्ट्री का प्लूरल, ऑब्वियसली दिस वन। अब यहाँ पर देखिए वाई से पहले क्या है, आर, और आर वॉवल्स में तो नहीं है, आर किस में आता है, कॉन्सोनेंट में। वाई से पहले जब भी कॉन्सोनेंट रहे उसका प्लूरल हमेशा किस तरह से लिखा जाएगा, आई ई एस। तो दीज आर सम कॉमन ट्रिक्स, कुछ इरेगुलर प्लूरल्स जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। कुछ और प्लूरल्स के टाइप एक बार देख लेते हैं। अब कुछ प्लूरल फॉर्म्स ऐसे लिखे जाते हैं कि उसमें हम कभी भी एस, ई एस, आई एस का इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जो उसके इंटरनल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी को चेंज किया जाता है, इंटरनल वॉवल्स को चेंज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, द थर्ड टाइप मैन। मैन का प्लूरल हम लोग क्या लिखते हैं, मैन्स और मेन। क्या रहता है मैन का प्लूरल, मैन का प्लूरल इज़ मेन। हम यहाँ पे जो वॉवल दिया गया है हम सिर्फ उसे कन्वर्ट करते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। सिमिलरली वुमेन का प्लूरल क्या है, वुमेन, ई एन का इस्तेमाल करते हैं। तो हेयर आर द वर्ड्स जहाँ पे हम एस ई एस का इस्तेमाल नहीं करते, जो इंटरनली अल्फ़ाबेट्स दिए गए होते हैं उसी को हम कन्वर्ट करके प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ टाइप इज़, कभी भी कोई वर्ड एफ या एफ ई से एंड होता है तो उसका प्लूरल हम किस तरीके से लिखते हैं, वी ई एस, यानी कि एफ को कन्वर्ट किया जाता है वी में और ई एस। बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोगों को पता भी होगा, जैसे मैं कहूँ वाइफ। वाइफ का प्लूरल आप क्या लिखते हैं, जल्दी से बताइए,
वाइफ्स और वाइफ्स। क्या है वाइफ का प्लूरल? वाइफ का प्लूरल वाइफ्स नहीं है, वाइफ्स है। क्यों? कॉमन ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी, कोई भी शब्द एफ या एफ ई से एंड होता है उसे हम वी ई एस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। सिमिलरली जैसे मैं लिखूँ नाइफ, नाइफ का प्लूरल क्या रहेगा? नाइफ्स। लीफ, लीफ का प्लूरल क्या रहता है? लीव्स। काफ, काफ्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप लोग देख सकते हैं एफ ई से वर्ड एंड हो रहा है तो उसका प्लूरल वी ई एस फॉर्म में लिखा जाता है। नाउ द लास्ट टाइप, फिफ्थ वन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में एज इट इज़ लिखे जाते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता। एज इट इज़ जो सिंगुलर फॉर्म है वही प्लूरल फॉर्म रहता है, जस्ट डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस कि उन्हें सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया गया है या प्लूरल फॉर्म में। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शीप, शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही रहता है। कभी भी सेंटेंस में आपको देखिए शीप्स लिखा हुआ तो दैट इज़ इनकरेक्ट। डियर, डियर का प्लूरल हमेशा डियर ही रहता है। ये डियर वाला, मेरे प्रिय वाला डियर नहीं, ये हिरन वाला डियर है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगर कॉर्ड की, कॉर्ड का प्लूरल भी कॉर्ड ही रहता है। क्रू की, क्रू का प्लूरल भी क्रू ही रहता है। सैल्मन, सैल्मन का प्लूरल भी सैल्मन ही रहता है। उसके बाद अगर बात की जाए ग्रॉस की, तो ग्रॉस का प्लूरल भी ग्रॉस ही रहता है। तो दीज आर सम कॉमन वर्ड्स, कॉमन एग्जाम्पल्स जो सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में एज इट इज़ लिखी जाती हैं। एक और टाइप आप लोगों को समझा दूँ कि कुछ वर्ड्स को हम एस ई एस आई ई एस वी ई एस नहीं लगाते, हम उसे किससे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं? ई एन लगाकर हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे ऑक्स है तो उसका प्लूरल क्या लिखा जाता है? ऑक्सन। चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल हम चाइल्ड्स तो नहीं लिखते ऑब्वियसली, क्या लिखते हैं? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम लोग ई एन लगा के इन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये वर्ड्स बताने का, ये इरेगुलर प्लूरल्स बताने का मेरा मोटिव क्या था कि कभी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्लूरल फॉर्म इनकरेक्ट वे में लिखी हो तो आप लोग उसे ईजिली फाइंड आउट कर सकें। ईजिली ये ट्रिक्स जो है कुछ मैंने आपको बता दी जिससे आप लोग ईजिली एक करेक्ट प्लूरल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। देयर आर सम फर्दर टाइप्स ऑफ नाउन जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब नाउन को नंबर्स के बेसिस पर ही नहीं डिफाइन किया जाता, अब नाउन को जेंडर के बेसिस पर भी डिफाइन किया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है? आप लोग बचपन में जेंडर कन्वर्जन्स पढ़ते थे, मेल फॉर्म फीमेल फॉर्म पढ़ते थे ना। बॉय है उसे फेमिनिन में कन्वर्ट कीजिए, फीमेल फॉर्म में तो आप बॉय का गर्ल लिखते थे। हिंदी में बात करें तो लड़का का लड़की, माता पिता लिखते थे, भाई बहन ब्रदर सिस्टर। तो ये है बेसिकली जेंडर्स। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स ये है नाउन के टाइप्स। अब बेसिकली बचपन से आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? 2 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, मेल फीमेल। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने हैं 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स ऑन द बेसिस ऑफ नाउन। तो लेट्स स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स। नाउन के कितने टाइप्स रहते हैं? द फर्स्ट टाइप इज मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन का मतलब क्या है? मेल। द सेकेंड टाइप इज फेमिनिन जेंडर जिसे फीमेल कहते हैं। द थर्ड टाइप इज कॉमन जेंडर एंड द फोर्थ टाइप इज न्यूटर जेंडर। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या मतलब है मैस्कुलिन से। तो आप लोग समझते हैं, जैसे मैं लिखूं फादर, ये हो गया एक मैस्कुलिन जेंडर। बॉय मैस्कुलिन जेंडर, ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर। अब इन्हीं का फेमिनिन लिखना हो तो फादर का फेमिनिन क्या हो गया? मदर। बॉय का फेमिनिन क्या हो गया? गर्ल। ब्रदर सिस्टर, राइट। तो ये हो गए मेल फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कॉमन की बात करें तो कॉमन जेंडर वो जेंडर है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ एक स्टूडेंट की,
ठीक है, आप सभी लोग स्टूडेंट हैं, मैं तो आपको स्टूडेंट ही बोलूँगी, राइट। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉयज़ होंगे, मेल होंगे और बहुत सारे गर्ल्स होंगे, लेकिन मेरे लिए आप सिर्फ स्टूडेंट हैं। हालांकि आप बॉय हैं या गर्ल हैं, डजेंट मैटर, मेरे लिए आप स्टूडेंट हैं। अब उस स्टूडेंट नाम में बॉय भी आ सकता है, गर्ल भी आ सकता है, यानी कि मेल जेंडर भी आ सकता है और फीमेल जेंडर भी आ सकता है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इज़ लाइक कॉमन नाउन। टीचर की बात करूँ, जैसे टीचर एक कॉमन नाउन भी है, कॉमन जेंडर भी है। अब जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स में जो आपके मैथ्स के टीचर हैं वो है मेल, इंग्लिश के टीचर आपके फीमेल हो गए, लेकिन है तो दोनों आपके लिए टीचर, राइट। अब टीचर हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ सकता है। डॉक्टर की बात करूँ, डॉक्टर कैन बी मेल और अ फीमेल, राइट। तो जिसमें मेल फीमेल दोनों ही आ सकते हैं वो क्या रहेंगे, आपके कॉमन जेंडर, जिसमें दोनों ही जेंडर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर इज़ अ स्पेशल जेंडर। अब न्यूट्रल जेंडर जो है ये उन चीज़ों को दिया जाता है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी नॉन लिविंग, जिनमें जान नहीं है। तो न्यूट्रल जेंडर किसे दिया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को जो हम जेंडर देते हैं उसे कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर। अब बात करें कि मैस्कुलिन जेंडर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल ऑफ यू नो मैस्कुलिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ही से, राइट। फेमिनिन की बात करूँ तो फेमिनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शी से। कॉमन जेंडर की बात करूँ, अब कॉमन में मैंने कहा कि ही और शी दोनों ही आ जाते हो, क्या लिखेंगे, ही स्लैश शी, नो। देखिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है कि कभी भी किसी भी नाउन का, किसी भी नाम का जब आप जेंडर जो है वो अनक्लियर हो, आप जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग हमेशा प्रेफरेंस देते हैं मास्कुलिन जेंडर को, ठीक है। तो जब भी किसी नाउन का, किसी नाम का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो एक सेंटेंस में, आप प्रेफरेंस किसको देंगे, मैस्कुलिन जेंडर को। तो कॉमन जेंडर जो है अगर वो सिंगुलर है तो वो किससे आइडेंटिफाई होगा, ही से, एंड अगर वो प्लूरल है तो इट इज़ आइडेंटिफाइड विद दे। नेक्स्ट इज द न्यूटर। न्यूटर जेंडर को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है विद इट। इट जो है ये जेंडर हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, ये हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन इस जेंडर का एक एक्सेप्शन भी है। अब एक्सेप्शन क्या है कि इट को हम कभी कभी लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अब वो लिविंग नाउन्स के लिए हम कब यूज़ करते हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका जेंडर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो उसको हम लोग नॉन लिविंग की कैटेगरी में मानते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ों को मानते हैं, जैसे किसी बहुत छोटे बच्चे का नाम, लेट्स से आई वुड से बेबी, इन्फेंट, या फिर बहुत स्मॉल क्रिएचर या एनिमल की बात आ जाए, स्मॉल क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स जैसे हम बोल सकते हैं स्मॉल क्रिएचर्स और एनिमल्स। इनके केस में हालांकि ये लिविंग है लेकिन हम इसे क्या जेंडर देते हैं, हम हमेशा इन्हें न्यूटर जेंडर देते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से द बेबी इज क्राइंग एंड डैश नीड्स मिल्क बॉटल, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, द बेबी इज क्राइंग एंड डैश नीड्स मिल्क बॉटल। अब डैश में आप लोग क्या लिखेंगे, ही, आपको क्या पता बेबी ही है या शी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे उसमें, हम उसको हम प्रेफरेंस देते हैं न्यूटर जेंडर को। जैसे कि मैंने बताया बेबी, इनफैक्ट बहुत छोटे बच्चे की बात की जाए या किसी भी स्मॉल क्रिएचर या एनिमल की बात की जाए, उसके केस में हम लोग प्रेफरेंस हमेशा किसको देते हैं, न्यूटर जेंडर को। हम उसे बेसिकली न्यूटर मानते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम लोगों ने देखा ये था इंट्रोडक्शन टू नाउन, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नाउन जिसमें हमने सारे टाइप्स ऑफ नाउन कवर किए, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर ऑल योर डाउट्स। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड येस, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक